मैंने शुरुआत मध्य प्रदेश से की थी और मैंने जब वहाँ लोगों के जाके चर्चा की, उनका जो मन टटोला, तो सबने कहा है कि हाँ, बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं। शिवराज सरकार ने कोई कार्य में कमी नहीं रखी है। 1200 से लेके 1500 रुपए उनके खाते में भेज रहे हैं हर महीने। कोई भी महिला हो, ये नहीं कि किसी एक को दे रहे कि ये गरीब है, ये है, ये जाति है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं। हर महिला के खाते में शिवराज सिंह। तो महिलाओं से जब मैंने चर्चा करी तो सभी महिलाएं ये कह रही थी, बोले हमें तो शिवराज सिंह जो दे रहे हैं वो किसी ने सरकार ने आज तक दिया ही नहीं है। तेलंगाना में भी मैं गया हूँ, हैदराबाद में भी 2-3 दिन रुका था, अड़ोस पड़ोस के और भी जगह हैं वहां भी मैं गया। तो लोगों से हमने चर्चा करी तो लोगों का कहना यही है कि केंद्र से हमें बहुत अच्छा जो केंद्र की योजना चल रही है उनका हमें लाभ पूरा मिल रहा है और अच्छा लाभ मिल रहा है। मोदी जैसा जो बोले हमें प्रधानमंत्री मिला है, शायद ऐसे पहले कभी नहीं आए जिन्होंने ये योजना चलाई है जिसका हमें भरपूर लाभ मिल रहा है। तो बोले हम यही चाहेंगे कि अब की बार यहाँ सरकार बने, इधर है बघेल सरकार और दूसरे डॉक्टर रमन सिंह सरकार। तो उनका यही कहना है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में हमें कभी कोई चीज़ की कमी नज़र नहीं आई और सरकार से हमने अगर जो भी अपनी मांगें रखी, जो भी उपेक्षा रखी हैं, वो हमारी पूर्ण हुई हैं। वो बोले हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस को दोबारा यहाँ कांग्रेस को मौका दिया। बल्कि 5 साल में कांग्रेस ने बोले हमें जिस तरह से यहाँ परेशान किया है, यहाँ जातिवाद फैलाया है, जाति विशेष को यहाँ बढ़ावा दिया है, बोले यहाँ इससे हमारे हम तो परेशान हैं, हमारे परिवार परेशान है, हमारे घर की लड़कियां परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में 5 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में भी कल सवेरे वोटिंग होने वाली है और इसी 5 राज्यों के चुनावों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आई सिंह भदौरिया जी। सर, 5 राज्यों के चुनाव के समय पर जो हैं वो हर राज्य में गए हैं और हर जगह का यानी कि इन्हीं 5 राज्यों का भ्रमण भी किया है और इसी मामले पर हम सर से बात करेंगे कि जिस तरीके से सर ने इन 5 राज्यों में भ्रमण किया है तो 3 तारीख को आखिरकार क्या रिजल्ट रह सकते हैं और कौन सी पार्टी बना रही है किस राज्य में सरकार। क्या लाल डायरी का मामला भारी पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर राजस्थान में या फिर शिवराज सरकार जो है वो वापसी कर पाएगी मध्य प्रदेश में। इसी तरीके के तमाम और सवालों के साथ जो है वो सर से बात करते हैं तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर। सर, 5 राज्यों के चुनाव के समय पर जो है वो आप 5 राज्यों में ही भ्रमण करने के लिए गए हो, जिस तरीके से आपने लोगों से बात की है, व्यवहार देखा है चीजों का वहां पर, तो क्या लग रहा है सर 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट रहने वाले हैं 5 राज्यों को लेकर? देखिए सरिन जी, मैंने सभी प्रांतों का भ्रमण किया है। हर प्रांत में कम से कम एक हफ्ता दिया है। मैंने शुरुआत मध्य प्रदेश से की थी। तो शुरुआत में जब मैं गया था तो मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी नेक हमें कुछ कमज़ोर लग रही थी, मगर धीरे धीरे जैसे ही तारीखें नज़दीक आती गई इलेक्शन की, तो माहौल बदलता चला गया। और मैंने जब वहाँ लोगों के जाके चर्चा की, उनका जो मन टटोला, तो सबने कहा है कि हाँ, बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं। शिवराज सरकार ने कोई कार्य में कमी नहीं रखी है। थोड़ी बहुत बोला 18 साल की सरकार है तो मन बदलता है कि इनकम्बेंसी है, तो इसलिए बाकी यहाँ काम में कोई कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बोले सरकार दोबारा फिर बीजेपी बना रही है। तो जब मैंने एक हफ्ता पूरा बिताने के बाद मध्य प्रदेश से मैं तेलंगाना के लिए, राजस्थान के लिए निकला, तो मैंने देखा कि वहाँ माहौल बिल्कुल बदल चुका था। स्थिति वहाँ बिल्कुल जो पहले कमजोर हो रही थी वो बढ़ के आगे निकल चुकी थी। तो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और पूर्ण बहुमत के और अच्छे बहुमत के साथ बना रही है, क्योंकि उसका वहाँ पर जो शिवराज सिंह ने जो कार्य किए हैं वो दुनिया नहीं भूल पा रही। आज मध्य प्रदेश में हर गृहिणी को शिवराज सिंह 1200 से लेके 1500 रुपए उनके खाते में भेज रहे हैं हर महीने। कोई भी महिला हो, ये नहीं कि किसी एक को दे रहे कि ये गरीब है, ये है, ये जाति है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं। हर महिला के खाते में शिवराज सिंह प्रति महीने 12 से लेके 1500 रुपए जा रहे हैं। अभी जो ये जो चल रहा था जो कार्यकाल चुनाव का, तो उसमें कुछ होता है कि नहीं दे सकते आप, तो उस टाइम केंद्र की तरफ से जा रहा था, मगर पैसा किसी का बंद नहीं हुआ। तो महिलाओं से जब मैंने चर्चा करी तो सभी महिलाएं ये कह रही थी, बोले हमें तो शिवराज सिंह जो दे रहे हैं वो किसी ने सरकार ने आज तक दिया ही नहीं है, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। इसलिए बोले हमें बीजेपी के अलावा दूसरी कोई चाहिए ही नहीं। हम अगर वोट करेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, नरेंद्र मोदी को करेंगे।
सर इसी के साथ अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की, अगर हम बात करें तो साउथ जोन में वो तेलंगाना पड़ जाता है, जहां शुरुआत से ही कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तेलंगाना में कमजोर है, क्योंकि वहां असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अनेक जो पार्टी हैं उनका ज्यादा, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका ज्यादा वर्चस्व है। तो इस बार के चुनावों में किस तरीके की स्थिति आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान में दिखाई दी और मिजोरम में? हाँ, बिल्कुल मैं सरिन आपको बड़े विस्तार से बताना चाहूँगा। तेलंगाना में भी मैं गया हूँ, हैदराबाद में भी 2-3 दिन रुका था, अड़ोस पड़ोस के और भी जगह हैं वहाँ भी मैं गया। पब्लिक से मैंने चर्चा करी, हालांकि वहाँ थोड़ा भाषा की प्रॉब्लम होती कि वहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है, हिंदी भी लोग समझते हैं, इंग्लिश तो खैर बोलते ही बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा करी, काफ़ी ऐसे हम उनमें भी गए, तो लोगों से हमने चर्चा करी, तो लोगों का कहना यही है कि केंद्र से हमें बहुत अच्छा जो केंद्र की योजना चल रही है उनका हमें लाभ पूरा मिल रहा है और अच्छा लाभ मिल रहा है। मोदी जैसा जो बोले हमें प्रधानमंत्री मिला है, शायद ऐसे पहले कभी नहीं आए जिन्होंने ये योजना चलाई है जिसका हमें भरपूर लाभ मिल रहा है। तो बोले हम यही चाहेंगे कि अब की बार यहाँ सरकार बने, मगर हमने पूर्ण रूप से जब पूरा वहाँ का विश्लेषण किया तेलंगाना का, तो ये लगा है कि वहाँ अगर सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरेगी। ये सत्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सबकी बार अपना कैंपेन किया है और जनता का जो रुझान है उससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार बनाएगी, और सरकार अगर बाई चांस नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां बहुत बड़ी उभर के आएगी, अच्छी सीटें लेके आएगी। सर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। इन दोनों ही जगहों पर देखिए कांग्रेस की सरकार जो है वो अभी रह चुकी है और अब चुनाव हैं। एक तरफ अशोक गहलोत हैं तो वहीं दूसरी तरफ है भूपेश बघेल। इन दोनों राज्यों को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रही है। उनका कहना है कि एंटी इंकम्बेंसी कहीं पर है ही नहीं सरकारों को लेकर, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अशोक गहलोत ने काम किया है। आप इन दोनों ही राज्यों में गए हो तो आपने ये देखा है क्या, जनता से बात करते हुए ये महसूस हुआ कि जनता जो है वो फ्री बीज पर अब इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है? क्योंकि राज्य सरकार ने अगर 5 साल काम नहीं किया है ठीक से, और आज वो कह रही हैं कि हमने 95 मैनिफेस्टो पे पूरा काम किया है, और आज वो फ्री सिलेंडर, 400 का सिलेंडर और तमाम जो वादे हैं वो जनता से कर रहे हैं, महिलाओं से कर रहे हैं। 5 साल देखने के बावजूद भी जनता, महिला, युवा जो है, क्या वो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पर भरोसा करता हुआ दिखाई दिया आपको? निश्चित तौर पर सेरिन, मैंने जो देखा है खास करके छत्तीसगढ़ साइड में, छत्तीसगढ़ की जनता अब जो है ना बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि उन्होंने जब दोनों सरकारों का आकलन किया, इधर है बघेल सरकार और दूसरे डॉक्टर रमन सिंह सरकार, तो उनका यही कहना है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में हमें कभी कोई चीज़ की कमी नज़र नहीं आई, और सरकार से हमने अगर जो भी अपनी मांगें रखी, जो भी उपेक्षा रखी हैं, वो हमारी पूर्ण हुई हैं। वो बोले हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस को दोबारा यहाँ कांग्रेस को मौका दिया। बोले 5 साल में कांग्रेस ने बोले हमें जिस तरह से यहाँ परेशान किया है, यहाँ जातिवाद फैलाया है, जाति विशेष को यहाँ बढ़ावा दिया है, बोले यहाँ इससे हमारे, हम तो परेशान हैं, हमारे परिवार परेशान है, हमारे घर की लड़कियाँ परेशान हैं। एक जाति विशेष इतना हावी कर दिया है जो हमें यहाँ जीने नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बोले भूपेश बघेल की जो है ना सोच है वो हिंदुओं के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। एक समाज के लिए उनकी पूरी सरकार के जितने भी बेनिफिट है उनके लिए है, वो हिंदुओं के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो बोले अब की बार में हम मन बना चुके हैं कि भूपेश सरकार को यहाँ बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें 15 साल जो कार्यकाल दिया था वो ये नहीं दे पाए हैं। ये जाति, धर्म, मजहब, पंथ में बघेल सरकार ने आके यहाँ हमें बांटा है। हम वो नहीं चाहते, हम अपने प्रांत का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं। वो कांग्रेस और बघेल सरकार में हमें नहीं मिली है। अब मैं आपको राजस्थान की तरफ लाना चाहूँगा। राजस्थान में मैंने समय थोड़ा ज़्यादा दिया है और राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ज़िले कवर किए हैं। तो राजस्थान में जहाँ लोगों से चर्चा की, राजस्थानों ने यही कहा कि जब से ये सरकार बनी है कांग्रेस की, अशोक गहलोत के नेतृत्व में, बोले यहाँ सिर्फ जाति विशेष का बोलबाला रहा है। यहाँ लूट, डकैती, फिरौती, बलात्कार, बोले ये इनका तो बिल्कुल मार्केट बन चुका था, खुले आम हो रहे थे और सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठी थी। ये वहाँ की जनता का कहना है। मैंने जिससे भी चर्चा की सब ने यही कहा है कि यहाँ जाति विशेष का आदमी बलात्कार करता था,
और उसके ऊपर एफआईआर भी सरकार दर्ज नहीं करती थी, इतना उनको बढ़ावा दे रखा था। और बलात्कार की बोले यहाँ वो बाढ़ आई थी कि आज दिन तक बोले हमने राजस्थान में कभी बलात्कार इतने नहीं सुने थे, कोई छुटपुट हो जाए तो हो जाए। मगर इस सरकार में, गहलोत की सरकार में, कांग्रेस सरकार में बोले बलात्कारों की बाढ़ आ गई। इसी तरह से यहाँ फिरौती और लूट बोले खुलेआम धंधा बन चुका था। और सरकार बोले वादे 5 साल इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तब हमें जो है ना दुनिया भर के लोभ लुभाने वादे करने लगे, सिलेंडर 500 रुपये में देने लगे और भी दुनिया की राहतें देने लगे, राहत कोर्स चलाने लगे, मगर इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हमने तो बोले यहाँ तक देखा है, ये पब्लिक वहाँ की कह रही थी हर जिले में कि सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरेआम पैसा, हर पब्लिक से कोई भी काम कराने जाओ बिगर पैसे लिए कोई काम नहीं करते थे। अगर उनसे कहें तो वो कहते थे कि विधायक जी ने हमसे सीधा इतना मोटी रकम ले रखी है और उन्होंने कहा है कि आप भी नीचे वसूली करिए। तो इस तरह से राजस्थान में आम जनता को लूटा गया है। तो जनता बिल्कुल वहाँ मूड बना चुकी है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपनी वहाँ जमानतें बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। पूरे राजस्थान के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई आरोप जो हैं वो एक तरफ राजस्थान में जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। कहा कि अगर ये सरकार आएगी तो हिंदू मुसलमान करेगी। इसी के साथ राहुल गांधी खुद राजस्थान में ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। सरिन, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस टाइम बौखलाई हुई है। उन्हें ये सोच नहीं आ रहा कि वो कह रहे उसका मतलब क्या है और इसका तथ्य क्या है, इसके नतीजे क्या होंगे। मैं जो अपना आकलन बताता हूं और आम जनता से जो मैंने चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति गणना की बात नहीं करी है, ना ही किसी जाति विशेष की बात की है। उनने जो कहा है, माननीय मोदी जी का जो नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, वो कभी किसी एक जाति विशेष को लेकर नहीं चलते। तो यही मैंने वहाँ पब्लिक से जब चर्चा की तो पब्लिक ने भी सर, विकास की जगह पर जातियों पर राजनीति करने वाली पार्टी पर कितना भरोसा करेगी आज जनता? आज 2023 चल रहा है, जब जनता को विकास, देश के साथ साथ राजस्थान का भी विकास देखना है। महिलाओं से लेकर जो युवा हैं उनके विकास पर बात करनी चाहिए। यहाँ जातियों में क्यों फंसाया जा रहा है? निश्चित तौर पे सरिन, आज ये पार्टियां समझ चुकी हैं कि हमें जातिगत बात करके वोट वसूलना है, मगर जातियां बहुत समझदार हो चुकी हैं। आज जाति विकास चाहती हैं कि विकास कौन कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, इनका मूल मुद्दा एक ही रह गया है, किसी तरह से जाति धर्म में मजहब में बांट के और वोट हासिल किया जाए। मगर लोग नहीं देने वाले वोट, क्योंकि लोग सोच रहे कि ये जब आज इस तरह की ये बातें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, और सत्ता में आने के बाद ये क्या करेंगे वो लोग पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इन्हें जनता बिल्कुल नहीं नकार रही है, इन्हें कोई सत्ता देने को तैयार नहीं है। तो राजस्थान में, और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, राहुल गांधी अभी राजस्थान में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। उस टाइम मैं भी वहीं था जयपुर में। राहुल गांधी के स्टेटमेंट वहाँ बहुत ही जनता ने सरे से नकारे हैं और बहुत रोष है जनता के अंदर। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती है भारत माता की जय। बोले कौन है भारत माता, कौन है भारत माता, कहाँ है भारत माता? तो राहुल गांधी शायद इतना भूल चुके हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनके अंदर भारत की कोई संस्कृति नहीं। भारत माता वो है हमारी, जिस जमीन पे हम पैदा हुए वो हमारी भारत माता है, ये वहाँ के लोगों का कहना है। भारत माता वो है जहाँ हम आज रह रहे, खा रहे, पल रहे, बड़े हो रहे, ये है भारत माता। हमने आज़ादी की जब नारा लगाया था, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तब भी हमने भारत माता की जय बोल के लड़े थे, ये है वहाँ लोगों का कहना। मगर राहुल गांधी क्या समझेंगे जो इंग्लैंड की संस्कृति से पले बड़े, और आज भी उनके जहन में वो इंग्लैंड भरा हुआ है, और जो तो वो तो भारत माता को गालियां देंगे ही। तो देश इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी की सोच भारत की सोच नहीं है, उनकी सोच इंग्लैंड वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।